हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th बेसिक मैथ का पेपर करवा रहा था, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों करवा दिए हैं। जिसमें पहले में एमसीक्यू और दूसरे में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, ये जो बेसिक का पेपर था, बेसिक का पेपर करवा रहा था मैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला पेपर मैं आपको करवा रहा था। ठीक है, इसमें मैं पार्ट 2 करवा चुका हूँ, सेक्शन बी तक करवा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं सेक्शन सी स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 करवाएंगे और पूरा जो सेक्शन सी है इस वीडियो में मैं कवर करवा दूँगा। ठीक है, और अगर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू को किस तरीके से करना होता है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। सिंपल सी बात है कि 20 मार्क्स आपके इजीली तरीके से आपके हाथ में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सेक्शन सी के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब √5 अगर इरेशनल है, √5 अगर इरेशनल है तो ये प्रूफ करना है कि 2 - 3√5 भी इरेशनल होगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे कि वी एज्यूम दैट 2 - 3√5 इज अ रैशनल नंबर। पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि 2 - 3√5 इक्वल टू आर लिख दोगे, यानी कि रैशनल नंबर के बराबर लिख दोगे। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि √5 को क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको √5 के बराबर इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो 3√5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 - r इक्वल टू 3√5। 3 नीचे आ जाएगा, 2 - r अपन में 3 इक्वल टू में √5। तो देखो यहाँ पर क्या है, √5 जो है पहले से ही क्या है, इरेशनल है। तो ये भी टर्म आपस में क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एजम्पशन थी, वो जो हमने एज्यूम करा था कि रैशनल नंबर है, तो वो गलत थी। तो आप लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है आपको। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रेस्पेक्टिवली √2 एंड 1/2 सॉरी। तो सम दे रखा है आपको कितना, √2, और प्रोडक्ट दे रखा है आपको कितना, 1/2। आपको इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस आता है, ध्यान रखना, बच्चा यहाँ गलती कर देता है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम कितना दे दिया आपको, √2, और प्रोडक्ट कितना दे दिया, 1/2। अब एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम क्या आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² माइनस का 2√2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। 2 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2√2 x प्लस 1 इक्वल टू में 0। इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन है, अगर मैनी सॉल्यूशन होता है तो ये जो एक लाइन होती है, लाइन कैसी होती है, देखो लाइन आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पैरेलल, चलो इंटरसेक्ट से स्टार्ट करते हैं। एक होती है इंटरसेक्ट, इसमें सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 सॉल्यूशन होता है। और दूसरी होती है आपकी पैरेलल, इसमें होता है नो सॉल्यूशन,
क्योंकि ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। फिर होती है कोइंसिडेंस, जिसमें होते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन तब पता चलता है कि मतलब इंटरसेक्ट तब पता चलता है कि जब लाइन कैसी हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल पे कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है कि सारी बराबर होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में बोला है कि मैनी सॉल्यूशन है, तो ये मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करना है आपको, आपकी इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन है kx प्लस 3y और माइनस का k माइनस 3 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन होगी ये। दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब हमें करना क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बराबर होंगे। तो a1 क्या है आपके पास, जो a1 होता है x के साथ जो है यानी कि k, a2 क्या है x के साथ यहाँ पर 12, b1 क्या है 3 और b2 क्या है यहाँ पर k, c1 क्या है आपके पास यहाँ पर, ये देखो c1 ये है आपका, तो माइनस का k माइनस 3 और ये माइनस का k, तो माइनस से तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक को बराबर रखो, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो k/12 इक्वल टू 3/k, ये इधर आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू में 12 या 36, तो 36 किसका रूट होता है 6 का, तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस का 6 आ जाएगी। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ये अभी करा था हमने 28 था, 28 का पार्ट 2। क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन जो है 1/3 होता है, तो इसमें क्या करना होता है, लेट करना होता है, लेट फ्रैक्शन बी x/y, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, कब होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड ओनली न्यूमरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई फ्रैक्शन है x/y है, केस 1 है, x/y है, वो किसके बराबर हो जाता है 1/3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। कब, जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें, न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस का 3 और ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y, तो ये y इधर आ जाएगा तो 3x माइनस का y इक्वल टू में 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से केस 2 में क्या कह रहा है, एंड इट बिकम 1/4, और वो 1/4 हो जाता है, ठीक है, 1/4 हो जाता है, कब हो जाता है 1/4, वैन 8 इज एडेड, 8 जो है उसमें ऐड किया जाएगा, किसमें, डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में 8 ऐड कर देंगे, नीचे वाले में 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू में y प्लस 8, ये इधर आ जाएगा 4x माइनस का y इक्वल टू में 8, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेट कर दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि y वाला सेम है, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। अब x की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, ये रही 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और y की वैल्यू y इक्वल टू 3, तो ये हो गया 15 और 3y उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3 इक्वल टू में y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 में से 15 में से 3 गए तो 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 12। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको
ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है जो कि ज्वाइन हो रही है 2 -1 से, ये ए हो जाएगा। दूसरा -3 2 -2 ये बी हो जाएगा। इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 हिस्से हो गए। तो तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो 1 1 1 इनका रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि जैसे कि ये वाला मान के चलते हैं P है और ये Q है, P फाइंड करना है। तो 4 पॉइंट P रेशियो क्या हो जाएगा, M रेशियो N क्या हो जाएगा। देखो यहाँ 1 है, ठीक है, इतना पोर्शन 1 है और ये पूरा पोर्शन 2 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है, 1:2। और जब Q लेंगे ना, तो Q लेंगे तो ये रेशियो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर बाद में इसका मिड पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले P निकालते हैं, P निकालते हैं। तो P निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इस तरीके से P निकाल रहे हैं हम। m क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 और x2 क्या हो जाएगा। देखो P निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, a का और b का। तो x2 क्या हो जाएगा -3, n क्या है 2 और x1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 + 2। m है 1 और y2 क्या है हमारे पास -2, n 2 और y1 क्या है हमारे पास -1 अपॉन में 1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 प्लस का 4 अपॉन में 3 और -2 अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा 1/3 और ये -4/3। तो P की वैल्यू तो आपके पास ये आ चुकी है ना। तो P की वैल्यू आ चुकी है कितने 1/3 और -4/3, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें Q निकालना है, इसमें Q। तो देखो Q निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि अब देखो P आपके पास आ चुका है, या तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कर लो, इसे 2 और इसे 1 मान के हुए, है ना। तो अब 4Q M रेशियो N क्या हो जाएगा आपके पास 2:1। समझ में आ रहा है ना, ये 2 है और ये 1 है। फॉर्मूला वही लगेगा Q के लिए भी, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इस तरीके से ये लग जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब Q निकालने के लिए m तो 2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, देखो x2 यही हो जाएगा आपका -3 प्लस n 1 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा आपके पास, x1 हो जाएगा ये a का यानी कि 2, ठीक है, और अपॉन में 2 + 1। फिर है m यानी कि 2 और y2 क्या है आपके पास -2 और 1 की n की जगह पर 1 और y1 क्या है आपके पास -1। तो -1 अपॉन में 2 + 1 इस तरीके से। तो Q = ये हो जाएगा -6 + 2 अपॉन में 3 -4 -1 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। Q = में ये हो जाएगा आपका -4/3 -4/3 और ये हो जाएगा आपका -5/3। तो इस तरीके से Q भी आपका फाइंड हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, मैं बता देता हूँ फिर से क्या करना था कि आपके पास 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, तो हर किसी का पार्ट क्या है 1 1 1 है। तो अगर P को निकालना है तो 1 और 2 और Q को निकालना है तो 2 और 1 रेशियो लेके चलना है और सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना और क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या बोल रहा है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा के। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या ध्यान रखना है आपको, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 1/sin लिख सकते हैं, इसको cos/sin लिख सकते हैं।
सबसे पहला स्टेप यही रखना है आपको, ध्यान रखना है। LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब इसको अलग अलग लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अब लग जाएगा आपका फॉर्मूला एक, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय, इसमें हो जाएगा ए क्या है आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो गया आपका RHS के बराबर। समझ में आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसका और पार्ट है, प्रूफ करना है आपको दिस इक्वल टू दिस। तो सिंपल सा है, हर किसी को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लो इसका, अंदर ही एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट लगा हुआ है, 1 का रूट क्या होता है 1 ही रहेगा, और साइन का और कॉस का रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बट लाना क्या है हमें, देखो हमें लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्या करना कि आप इसको फर्स्ट मान लेना और फिर इसको भी सॉल्व करना। RHS को भी सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं, साइन बाय साइन इंटू कॉस, ये इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ रही है। तो देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आगे, सिंपल, सेकंड के बराबर। तो LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स का मतलब किनारे, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 45 एंड 30। बोल रहा है एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है और ब्रिज के एक किनारे पर एक एंगल बन रहा है और ऐसे ही दूसरे किनारे पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ़ द ब्रिज इज़ अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर की, ये 5 मीटर की हाइट होगी। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये फाइंड करनी है आपको, ये विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है, विड्थ फाइंड करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, नाम दे देते हैं इनको, इसको लिख देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BC की वैल्यू निकालेंगे, फिर CD की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जबकि हमारे पास एंगल दे रखा है, एक का 45 और एक का 30 डिग्री का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। और देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 45 इक्वल टू में परपेंडिकुलर है 5 और बेस यानी कि BC, ये होता है 1, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर, या सॉरी 5 मीटर, ठीक है। ये BC की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरी तरफ का ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल
ACD, जिसमें आपके पास थीटा है 30 डिग्री का, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यही बेस निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा का ही फॉर्मूला लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 30, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5, और बेस क्या है आपके पास CD। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 5 अपॉन में CD इधर जाएगा तो CD इक्वल टू में 5√3 मीटर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, लेंथ विड्थ ऑफ रिवर, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, BC प्लस CD, 5 प्लस 5√3, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस √3 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, गिन लेते हैं एक बार। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन ये हो गया था, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है, ट्राइसेक्शन वाला, छठा, सातवां और ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए। अगली वीडियो में हम सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे, इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में जो है कितने क्वेश्चन है आपके, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। सेक्शन सी हमने कंप्लीट करवा दिया, सेक्शन ए भी करवा दिया, सेक्शन बी भी करवा दिया और सेक्शन सी भी करवा दिया, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। इन वीडियो को आप सही से देखें और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और अगली क्लास में फिर हम करते हैं सेक्शन डी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सेक्शन ई बचेगा आपका केस स्टडी का, ठीक है। तो केस स्टडी इसके में सेक्शन ई है, ठीक है ना। सेक्शन ई क्या है आपका, केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर के आते हैं आपके, ठीक है। कितने मार्क्स के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये केस स्टडी के क्वेश्चन है, 4 नंबर के आते हैं। तो टोटल मिला के 5 वीडियो हो जाएंगे आपके सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में सेक्शन डी के साथ।